पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमको यहाँ पे दे रखा है, क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ हमें क्या दे रखा है, कलम लिखना। यहाँ हमें डबल क्वेश्चन मार्क दे रखा है, मतलब कि एनालॉजी वाला क्वेश्चन है। इतना तो आपको देखते पता चल गया होगा। यहाँ से हम देखते बता देते हैं, एनालॉजी वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे जिस तरीके से कलम का संबंध यहाँ पे लिखने के साथ है, उस तरीके से हमें बताना है कि यहाँ पे कि कौन सा संबंध यहाँ पे इन चारों में से भरा जाएगा। जिस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे, कलम से हम क्या करते हैं दोस्तों, लिखते हैं सिंपली। इस तरीके से हम देखेंगे ऐसा संबंध यहाँ पे किसका किसके साथ बन रहा है। जैसे ही कलम से क्या करते हैं, लिखते हैं, उस तरीके से अगर आप ध्यान से देखो, डी ऑप्शन में चाकू से क्या काम करते हैं दोस्तों, काटते हैं। जैसे ही कलम से हम लिखते हैं, चाकू से हम काटते हैं, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा चाकू आ जाएगा, दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा यहाँ पर काटना आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आगे होगा आपको काफ़ी आसानी से वाला क्वेश्चन समझ में चलता है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लूप संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर बताना है दोस्तों हमें यहाँ पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हर तरह के क्वेश्चन आपको कराएंगे, हार्ड भी होंगे, इजी भी होंगे। तो आपको क्या काम करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। इस तरह क्वेश्चन जितने भी स्टेट लेवल पे एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, मिसिंग नंबर बताना, क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा। अभी हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तीनों अगर थे सेम है तो हम देखेंगे 324 किस तरीके से आया, 240 किस तरीके, 216 किस तरीके से आया। हम यहाँ पे ये चेक करेंगे, किस तरीके से देखेंगे, देखते हैं इनमें आपस में क्या संबंध बन रहा है, उस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे। अगर आप क्या काम करो, 8 से 24 पे जा रहे हो, सिंपल इसमें क्या हो रहा है, गुणा 3 हो रहा है। अगर आप 24 से 72 पे जा रहे हो, इसमें भी हमारा गुणा 3 हो रहा है, क्योंकि 24 या 72 होता है, यही होता है। अगर आप 72 से 216 पे जा रहे हो, तो सिंपली यहाँ पे भी हमारा गुणा 3 हो रहा है गुणा 3। तो आगे भी देख लेते हैं, यही कंसेप्ट आ रहा नहीं आ रहा। अगर 12 से 36 पे जा रहे हो, तो यहाँ पे भी हमारा गुणा 3 हो रहा है। 12 या 36, 36 से 108 पे जा रहे हो, यहाँ पे गुणा 3 हो रहा है, गुणा 3 हो रहा है। 108 से अगर आप 324 को देखो, तो यहाँ पे भी हमारा गुणा 3 हो रहा है। जो कंसेप्ट पहले में लगा था वही दूसरे में लग गया, वही हम देखते हैं तीसरे में भी मैच हो रहा है नहीं। 14 से अगर आप 42 पे जा रहे हो, तो यहाँ पे भी हमारा गुणा 3 हो रहा है। 42 से 126 पे जा रहे हैं, यहाँ पे गुणा 3 हो रहा है। तो आगे क्या काम करेंगे, आगे भी हम गुणा 3 ही कर देंगे। क्यों कर देंगे गुणा 3, क्योंकि जब हर जगह गुणा 3 हो रहा है, इनको देख रहे हैं 8 से 24, 24 से 72, यहाँ से 12 से 36, 36 से 108, 108 से 2 324। इस तरीके से हम आगे भी 3 से गुणा कर देंगे। क्वेश्चन मार्क की जगह देखेंगे क्या आएगा, 126 से आप 3 से गुणा करोगे तो आपको सिंपली क्या मिलेगा, यहाँ पर करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जब यहाँ गुणा कर देंगे 3 से, तो हमें सिंपली यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे 8 7 आके यहाँ पे अरे 3 से क्या मिल गया, 68। ये 300 और ये मिल गया 28। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह जहाँ दे रखा है हमारा 300, यहाँ आ जाएगा 78। आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों वाला आप क्वेश्चन को आपको समझ में आई होगा। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें यहाँ पे, नीचे दिए गए संख्या को पूरा करें। मिसिंग नंबर की क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है, चारों में से कौन सी संख्या यहाँ पे भरी जाएगी। मिसिंग नंबर है यहाँ पे, एक ही श्रृंखला है, हमें देखना है श्रृंखला में हो क्या रहा है। जैसे कि आप देखो 46 है, 41 है, 35 है, 30 है, क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब संख्या थोड़ी उतरते हुए क्रम में। तो देखेंगे क्या हो रहा है इसमें। जो दे रखा है पहले उसको नीचे लिख लेते हैं, जिसको हमें करने में थोड़ी आसानी हो जाए। दे रखा है 46 दे रखा है, 41 दे रखा है, 35 दे रखा है, 30 क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसके बाद 19, इसके बाद दे रखा है 13। अगर आप 46 से 41 पे जा रहे हो, तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, अगर हम देखें अंतर में, तो हमारे साथ माइनस क्या हो रहा है दोस्तों, -5 हो रहा है। 41 से अगर आप 35 पे जा रहे हो, तो इसमें हमारा -6 हो रहा है। अगर आप 35 से 30 पे जा रहे हो, -5 हो रहा है। अब आगे क्या काम करेंगे, अब पहले 19 और 13 में देखोगे तो क्या हो रहा है, -6 हो रहा है, -6 हो रहा है। इसका मतलब एक बार क्या हो रहा है, +5, एक बार -6 हो रहा है, एक बार -5 हो रहा है, एक बार -6 हो रहा है। तो आगे क्या काम कर देंगे, -6 कर देंगे। 30 में -6 करोगे तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 24 मिल जाएगा। आगे देखते हैं 24 से 19 पे जाने में क्या हो रहा है, इसमें भी हमारा क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। इस हिसाब से हमारी सीरीज सही बैठ रही है, श्रृंखला हमारी सही बन रही है। तो 24 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि हमें बी ऑप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 224 आ जाएगा। 24 हमारा इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन आसानी समझ में आ रहे होंगे। देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं वाला भी। नीचे दिए गए संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे कहते हैं एनालॉजी वाला क्वेश्चन है, तो हमको समझ में आ गया क्वेश्चन को देख के। यहाँ पे दे रखा है 15 का संबंध 26 के साथ दे रखा है। तो हमें सिंपली करना क्या है, जिस तरीके से यहाँ पे 15 से 26 आया, उस तरीके से हमें यहाँ पे देखना है दोस्तों। क्वेश्चन मार्क के देंगे यहाँ पे कौन सा चारों में संबंध यहाँ पे भरा जाएगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे, हमें सिंपली देखना है 15 से 26 यहाँ पे किस तरीके से आया। अगर हम क्या काम करें, 15 में क्या काम करते हैं, +11 करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, 26 मिल जाएगा। 26 मिल जाएगा। सेम काम हम आगे करके देखेंगे। इनमें देखेंगे पहली वाली संख्या में 11 प्लस करने में अगली संख्या आ रही है या नहीं आ रही है।
पहले देख लो 39 और 49 को। अगर हम 39 में प्लस 11 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 50, 50 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे 39 है तो हमारे गलत हो जाएगा। अगले देखो 34 और 35 है, अगर हम 34 में प्लस 11 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 45, 45 मिल गया, जो कि यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही बैठ गया, सही हमारा आंसर हो जाएगा। जिस तरीके से 15 के यहाँ पे 26 आ रहा है उस तरीके से हमारा 34 से यहाँ पे 45 आ रहा है, इसलिए हमारे वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पहले वाले क्वेश्चन मार्क की जगह 34, दूसरे वाले क्वेश्चन मार्क की जगह 45 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आपको काफी आसानी से इजीली समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन जैसे 5वां दे रखा है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है हमें ये बताना है। इस तरीके की आकृति दी गई है, हमें बताना है इसमें से चारों में से इसमें टोटल कितने त्रिभुज है हमें ये बताना है। जब इस तरह क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले हम त्रिभुज को आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहले चलो आसान त्रिभुज ले लो, ये जैसे कि वाली आप आकृति लो, आकृति मैं बना लेता हूँ। जैसे कि आप आगे इस तरीके की आकृति देख सकते हैं, ये पहला आकृति साइड से है, लाइन बीच में है, ये हम अभी नहीं खींचने के, तो सिंपली इसमें आप त्रिभुज गिन सकते हो 1 2 और ये बड़ा वाला मिला के कितने हो गए दोस्तों 3 त्रिभुज हो गए 3। देन इसके बाद आगे गिनते हैं 3 त्रिभुज के बाद देखो चौथा ये हो गया, चौथा, 5वां दोस्तों हो गया, छठा ये हो गया, 6 त्रिभुज आपके यहाँ तक क्लियर हो गए। 6 दोस्तों यहाँ तक 6 त्रिभुज आपके हो गए, और एक त्रिभुज आपको यहाँ से यहाँ तक चमक रहा होगा, ये आपका 7वां हो गया। एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारे 8 त्रिभुज हो गए। टोटल त्रिभुज कितने हो गए इसमें दोस्तों हमारे 8 त्रिभुज हो गए। 8 हमें कहाँ दे रखा है, हमें दे रखा है सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें 8 त्रिभुज है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है पीला, सब्जियां, लाल लुतीर, ये हमें 4 ग्राफ दे रखे हैं। इन ग्राफ को हम बोलते हैं वैन के ग्राफ। जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया जाता है तो सिंपली इसमें करते क्या है, जैसे कि यहाँ पे 3 शब्द दे रखे हैं तो हम इन सब क्या 4 शब्द भी हो सकते हैं, 5 शब्द भी हो सकते हैं। तो हमें इसमें देखना ये होता है कि इनमें आपस में किस प्रकार संबंध है, हम किसको किसके साथ रख सकते हैं, किसको किसके अंदर रख सकते हैं, इस तरीके से हमें इसे देखना होता है। अगर आप देखो दे रखा है इसमें हमें पीला, सब्जियां, लाल लुतीर। अगर इसमें देखो सब्जी हमारी पीली हो सकती हैं, सभी सब्जियां पीली नहीं हो सकती, लेकिन सब्जी हमारी पीली हो सकती हैं, लेकिन लाल लुतीर बिल्कुल अलग है। खून जिसको बोलते हैं लाल लुतीर हमारा अलग हो जाएगा। तो हम सिंपली किस तरीके से इसकी आकृति बना सकते हैं, सब्जियों के साथ हम क्या रख सकते हैं दोस्तों पीली, क्योंकि कुछ सब्जी हमारी पीली हो सकती हैं, लेकिन लाल लुतीर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा। इस तरीके की आकृति बनेगी। इस तरीके की आकृति हमें कहाँ दे रखे, इस तरीके की आकृति दे रखी हमें दोस्तों सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पर नीचे दिए गए ये दे रखा है अक्षर संख्या को पूरा करें। जहाँ डैश डैश दे रखे हैं, यहाँ पे खाली स्थान डैश दे रखे हैं, हमें बताना है यहाँ पे कौन सा यहाँ पे अल्फाबेट्स भरे जाएंगे, हमें ये बताना है। जब भी क्वेश्चन दिया जाता है तो इस तरह क्वेश्चन को हमें थोड़ा काफी ध्यान से देखना होता है, जिससे कि हमें देखना होता है इसमें हो क्या रहा है। पहले तो हम इसके वो खंड से बांट लेते हैं आपस में, मतलब कि इसको विभाजित कर लेते हैं, इसको खंड कर लेते हैं। अगर आप इसमें ध्यान से देखो ए डैश सी ए बी डैश ए, अगर आप इसमें हम सबको देखें तो इसका हम खंड बना सकते हैं। क्योंकि देखो ए है, फिर यहाँ ए, एंड में अगर आप ए देखो और यहाँ पे देखो ए यहाँ पे आ सकता है हमारा, तो इसलिए हम क्या काम करेंगे, इसे खंड बना लेंगे। कितने खंड बनाएंगे, 5 के। यहाँ पे हमारे खंड बन गया, देन एक हमारा यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन गया, और हमारा कहाँ बन सकता है दोस्तों, हमारे यहाँ पे बन जाएगा एक यहाँ पे। ये हमारे खंड बन गए। इस तरीके से कितने बन गए, देखो 1 2 3 4 5 बिल्कुल बराबर बन गए हैं। तो हम क्या काम करेंगे, अब हम इसको देखते हैं क्या क्या आएगा। जैसे कि हमें इसमें क्या दे रखा है ए डैश सी ए, अगर हम ए के बाद बी रखेंगे, यहाँ पे बी रख दिया, क्यों रखा भी अभी देखते हैं। अब इस सेकंड में देखो ए के बाद बी आ रहा है ना, क्योंकि हमें सारे सेम करने हैं अभी। ए के बाद बी आ रहा है, अगर आप पहले में देखो सी आ रहा है, तीसरे नंबर यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे डैश है, यहाँ पे भी डैश है, तो यहाँ पे हम सी ले लेंगे। सी ले लिया, देन अगला खंड देखो, बी से पहले क्या लेंगे, ए लेंगे, ए ले लिया, फिर अगले खंड में देखो ए बी, फिर ये लेंगे हम सी लेंगे, सी ले लिया। अब देखो आगे देखो, यहाँ हम ए लेंगे, अरे बी, अब बी के बाद क्या आएगा दोस्त सी। अगर आप देखो तो सारे खंड सेम हो गए, इसलिए हमारे ये वाले अल्फाबेट जो हमने भरे बिल्कुल सही हो गए। अब देखो इसमें हमें कहाँ दे रखे हैं, क्या दे रखा है, पहले हम नीचे लिख लेते हैं। पहले हमने बी भरा, फिर हमने सी भरा, फिर ए भरा, ये है ना, फिर सी, फिर ए, फिर सी, ये हमने यहाँ पे भरा। ये हमें कहाँ दे रखा है, देखो बी सी ए सी ए सी, बी ए सी, ये हमें दोस्तों सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन हमारा, सॉरी बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा बी सी ए सी हमें दे रखा है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इसका दोस्तों सही हो गया, हमारा आंसर हो गया। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं वो वाला क्वेश्चन आपको पहले वाला समझ में अच्छे से आ गया होगा। कुछ समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको कमेंट के जरिए या अगली वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन 8वां क्या कह रहा है। यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक कहा जाए, मतलब कि
राजनीतिक को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधी को कौन पकड़ेगा? सिंपल सी हो जाए, जैसे कि अपराधी को कौन पकड़ता है? अपराधी को पकड़ता है दोस्तों पुलिस पकड़ती है, अपराधी को पुलिस पकड़ती है। अब हम देखेंगे पुलिस को इसने क्या कहा, इसने क्या कह रहा है, पुलिस को शिक्षक कहा जाए। क्वेश्चन के हिसाब से जैसे क्वेश्चन कह रहा है अपराधी को कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ती है। इसने कहा है अपराधी को कौन पकड़ेगा, अपराधी को पुलिस पकड़ती है, लेकिन क्वेश्चन में अपराधी को क्या, पुलिस को क्या दे रखा है, पुलिस को दे रखा है दोस्तों शिक्षक। अपराधी को कौन पकड़ेगा दोस्तों, शिक्षक पकड़ेगा। शिक्षक हमें कहाँ दे रखा है, शिक्षक दे रखा हमें ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलता है अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, यदि माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ माइनस तथा गुणा का अर्थ प्लस हो तो 49 - 7 प्लस 63 भाग 2 का समीकरण सोल्व करिए। सिंपली इसमें करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमें माइनस दे रखा है, माइनस को यहाँ पे क्या दे रखा है, इसने माइनस को दे रखा है भाग, तो हम भाग रखेंगे। सबसे पहले हम इसके चिन्ह चेंज करेंगे, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। जैसे कि इसने हमें दे रखा है दोस्तों 49 दे रखा है, 49 ले लिया, माइनस को इसने क्या दे रखा है भाग, भाग ले लेंगे। फिर इसने 7 दे रखा है, गुणा को इसने क्या दे रखा है प्लस, प्लस ले लेंगे। 63 ले लिया, भाग को इसने क्या दे रखा है माइनस, माइनस ले लेंगे, 2 ले लिया। ये हमने सिंपली कर लिया। सोल्व कैसे करते हैं पहले आपको बता देता हूँ। पहले करते हैं भाग, फिर करते हैं गुणा, फिर करते हैं माइनस, फिर प्लस। गुणा तो इसमें है नहीं, पहले करेंगे भाग, फिर माइनस, फिर प्लस। भाग कर दो, 49 को 7 से भाग करो, सबको पता 7 ही आएगा। प्लस 63 क्या बचा -2। क्या काम करेंगे, 63 में से 7 प्लस कर दो, इसे 70 - 2, 70 में से 2 हटा दो, यहाँ पे हमें दिया मिलेगा 68। हमें कहीं दे रखा है डी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 68 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देंगे हमारा 68 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी आसानी से आप समझ पाए होंगे। जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले हमें चिन्ह चेंज करने होते हैं, पहले करते हैं भाग, फिर गुणा, फिर माइनस, फिर प्लस। इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन आसान भी है, कई बार इसको भी हम गलत कर देते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना होता है। जैसे कि इसमें दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति की पहचान करें। आकृति अलग बतानी है, देखने में तो सारी सेम लगती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो अंतर होता ही है। जब भी वही तो हमें बताना है क्या अंतर होगा। अगर आप ध्यान से देखो A B C D में, इन चारों में अगर आप ध्यान से देखो, जैसे कि बीच में लाइन है, गोले के पास बाहर ही है, ये भी बाहर लाइन है, ये डी ऑप्शन में बाहर है, लेकिन सी ऑप्शन में लाइन अंदर जारी है, जारी अंदर। सबसे अलग हमारा कौन सा होगा दोस्तों, हमारा सबसे अलग होगा कि दोस्तों डी ऑप्शन हमारा इसमें सबसे अलग होगा। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें अंदर तक जारी है लाइन, क्योंकि तीनों में कहीं भी अंदर तक लाइन नहीं जा रही, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा।